करेंगे, वेब पेज अगेन वही सेम क्रिएट करेंगे, HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, देन आपका हेडर टैग ओपन, हेडर टैग आपका क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग आपका क्लोज। सेव करेंगे इसे, इस पेज को जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया था ऑनलाइन HTML बैच नेम से, इसके अंदर मैंने प्रोग्राम को अपने सेव कर दिया, प्रोग्राम 12.html। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे, जिस डिव को आप बोल सकते हैं मेन डिव या आउटर डिव, या आप इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम ले लिया ए। अब इस पहले हम ए का CSS लिखेंगे। ए का CSS लिखने के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, और यहाँ पे हम लोग मेन के लिए लिखेंगे CSS। तो हैज़ मेन, मेन का यहाँ पे हम पास करेंगे हाइट, हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया 300 पिक्सल, और विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे 300 पिक्सल। इस मेन को हमें चेक करने के लिए ये मेन बना कि नहीं बना, तो मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कॉलन रेड। सेव करके जब हम रन कराएंगे हमें ये मेन बॉक्स मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इस मेन बॉक्स को रन किया, यहाँ पे ये हमारा मेन बॉक्स मिल गया। अब हमें इस मेन बॉक्स को दो पार्ट में बांटना है, बट विड्थ के बिहाफ पे बांटना है। ठीक है, विड्थ के बिहाफ पे इसकी जो भी विड्थ है वो दो पार्ट में बट जाए, हाइट आपकी वही सेम टू सेम होगी। तो विड्थ में बांटने के लिए फिर से आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा और दो डिव बनाना है। तो ID यहाँ पे होगा A1 एक का मैंने ले लिया, और यहाँ पे A2। ये जो मैं A1 A2 या A लेता हूँ ये आप अपने मन से लेना है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस A1 की जो विड्थ होगी और इस A2 की जो विड्थ होगी, इसी की विड्थ की हाफ होगी। मतलब इसकी विड्थ 300 है तो पहले वाली की 150 और दूसरे वाली की 150 होगी। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हैज़ A1, इसको मैंने यहाँ पे रन किया तो मैंने यहाँ पे हाइट दिया 300 पिक्सल, और विड्थ कितना देंगे 150 पिक्सल, क्योंकि पहले वाले मेन एरिया को दो पार्ट में बांटना है। और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन। सेव किया, रन कराएंगे तो ये आपका मेन तो एक पार्ट बन गया। अब दूसरा पार्ट भी आपको बनाना है। ये दिख तो रहा है कि दूसरा पार्ट बच गया है, लेकिन आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम A2 ऑलरेडी ले रखे हैं, तो यहाँ पे A2 के लिए से लिखेंगे A2, यहाँ पे हाइट देंगे, हाइट कॉलन 300 पिक्सल, विड्थ यहाँ पे दे देंगे 150 पिक्सल, क्योंकि हमारे पास 150 ही बचा था, मैंने यहाँ पे लिख लिया 150 अगेन। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देंगे, मैंने दे ये। अब देखेंगे आप तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है, क्योंकि ये काम, ये प्रॉब्लम हाइट वाले में नहीं आ रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी आएगी विड्थ के केस में। आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको येलो कलर मिलेगा, बट वो नीचे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिजल्ट में आपको ये बैक साइड, बॉटम साइड में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो डिव टैग है वो ब्लॉक लेबल एलिमेंट है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। हम लोग हाइट के भी यहाँ पे जब डिवाइड कर रहे थे तो हमें नीचे ही रखना था, तब तो हमारा रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग बहुत सही था, बहुत परफेक्ट था। लेकिन हमें इस येलो पार्ट को यहाँ पे लाना है, इस ग्रीन के बगल में। तो जब भी आप विड्थ के यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी, आपको ये हमेशा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप विड्थ के भी यहाँ पे, हाइट के भी यहाँ पे नहीं, ये प्रॉब्लम केवल और केवल आपको विड्थ के भी यहाँ पे आएगी, हाइट के भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम कभी नहीं आपको आएगी। तो जब भी आपको विड्थ के भी यहाँ पे बांटनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे रखना है ना, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लोट, और वैल्यू देनी पड़ती है आपको लेफ्ट। बट यहाँ पे ध्यान रहे कि आप फ्लोट लेफ्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये फ्लोट लेफ्ट यही नहीं यूज होगा, ये फ्लोट लेफ्ट आपका यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी आपको देना है। मैंने यहाँ पे सेव किया, अब रन कराएंगे आप देखेंगे वो येलो पार्ट आपका उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे आप इसको रखना चाहते थे, जहाँ पे आप इसको दिखाना चाहते थे। ये फ्लोट लेफ्ट आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट यहाँ पे, यहाँ आ गया।
अब मान लीजिए कि आप इसी मेन डिव को 3 पार्ट में डिवाइड करते, इसको 100 देते, इसको 100 देते, और एक और A3 ऑप्शन बनाते, उसको भी आप 100 देते। जब आप 3 पार्ट बनाते तो आप तीनों पार्ट में फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट लेफ्ट लिखते, क्योंकि हमें हर एक डिव को एक के बगल एक लाना होगा। ठीक है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा फ्लोट लेफ्ट। ये फ्लोट लेफ्ट आपको तभी यूज करना है जब आप विड्थ के बिहाफ पे डिवाइड करेंगे तब, हाइट के बिहाफ पे नहीं, विड्थ के बिहाफ पे केवल करना है। यहाँ मैंने एक मेन डिव लिया है, उसके अंदर मैंने A1 ले रखा है, और उसके अंदर मैंने ये A2 ले रखा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल थोड़ा समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक पेंट पे एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हम एक मेन एरिया ले रहे हैं, इस मेन एरिया को हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं विड्थ के व्याप पे, 1, 2 एंड 3। फिर जो ये तीसरा पार्ट बन रहा है, इस तीसरे पार्ट में हम इसको हाइट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में बांट रहे हैं। ये मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, फिर आपको टास्क दूंगा, आप करिएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक मेन एरिया बनाना है। उस मेन एरिया को पहले विड्थ के बिहाफ पे बांटना है, 1, 2 और ये 3। ये जो तीसरा बनेगा उसको फिर से हमें हाइट के बिहाफ पे बांटना है 2 पार्ट में। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए। नया पेज ले रहा हूँ फिर से, मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ आगे। HTML ओपन, क्लोज, हेड ओपन, हेड टैग आपका क्लोज, बॉडी टैग आपका ओपन, बॉडी टैग आपका क्लोज। सेव करेंगे, इसका मैं नाम दे देता हूँ task1.html। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक मेन डिव लेना है, उस मेन डिव को 3 पार्ट में बांटना है। चलिए, यहाँ पे मैंने इसका आईडी दे दिया मेन, इसका हाइट एंड विड्थ देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल, स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज। यहाँ पे लिखा मैंने हैज मेन, मेन में मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया 400 पिक्सल, और विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे 600 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। अब हम इसको रन करेंगे तो एक हमें बॉक्स मिल जाएगा, एक बॉक्स यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। सॉरी, ये नहीं था, टास्क नेम से था, टास्क। ठीक है, अब हमें इस टास्क को 3 पार्ट में पहले विड्थ के व्याप पे बांटना है, मतलब इस मेन की जितनी भी विड्थ है उसको 3 पार्ट में बांट देना है। तो इस मेन की विड्थ है 600, 3 पार्ट बनेंगे, मतलब एक पार्ट 200 का, दूसरा भी 200 का, और तीसरा भी 200 का बनेगा। 3 पार्ट यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया div id, और यहाँ पे दिया A1। ठीक है, दूसरा A2 और तीसरा A3। तो यहाँ पे हो गया A2 और यहाँ पे हो गया A3। A1, A2 और A3 का CSS लिखेंगे। यहाँ पे मैं गया और लिखा यहाँ पे हैज A1। A1 की जो हाइट होगी वो 400 पिक्सल होगी, मतलब जब भी हम लोग जिस कंडीशन पे डिवाइड करते हैं उसके अपोजिट वाले कंडीशन को कभी टच नहीं करते हैं। जैसे हमें विड्थ के भी आप पे डिवाइड करना है तो हमेशा हम विड्थ का ही जज करेंगे, हाइट को हम लोग कभी टच नहीं करेंगे। और यदि हम हाइट के भी आप पे करना है तो हम लोग विड्थ को कभी जज नहीं करेंगे, कभी हम लोग विड्थ को टच नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे विड्थ कितना होगा, विड्थ यहाँ पे होगा 200 पिक्सल। 200 पिक्सल क्यों, क्योंकि हम लोग 3 पार्ट बना रहे हैं, तो 600 को यदि 3 पार्ट में बांटेंगे तो एक का होगा 200। तो ये ऑरेंज वाला पार्ट तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बगल में हमें 2 और बनाने हैं। 2 और बनाने के लिए मैंने सेकंड ले रखा है A2। A2 का मैंने यहाँ पे दिया हाइट 400 पिक्सल, विड्थ मैंने यहाँ पे दे दिया 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दे दिया पर्पल। सेव किया और रन कराएंगे, ये नीचे आएगा क्योंकि इसका रूल ही है नीचे आने का, लेकिन हमको इसके बगल में लाना है। तो इसके बगल में लाने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट, और यही फ्लोट लेफ्ट हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, अब आप रन करके चेक करेंगे, आप देखेंगे एक के बगल में दूसरा आ जाएगा। अभी हमें तीसरा बनाना है A3, तो हम यहाँ पे तीसरा CSS लिखेंगे हैज A3। इसकी भी हाइट आपकी 400 पिक्सल, विड्थ आपका 200 पिक्सल, क्योंकि 200 बचा ही है। 200 और 200 यहाँ पे हम लोग 400 यूज कर चुके हैं, ये 200 ही बचा था।
यहाँ भी आपका बैकग्राउंड ग्रीन दे देता हूँ मैं, ठीक है। ये भी नीचे ही आएगा लेकिन दिखेगा नहीं, नीचे आकर के इसके अंदर चला गया, वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लोट लेफ्ट। जब आप फ्लोट लेफ्ट यूज करेंगे यहाँ पे तीसरा पार्ट भी आ जाएगा आपका। अब इसके बाद हमें इस तीसरे पार्ट को हाइट के भी यहाँ पे दो पार्ट में करना है। हाइट, विड्थ अब टच नहीं करना है, हाइट टच करना है। तो हमें किसको करना है, A3 को करना है ना। ये देखिए ये इसका डिव बंद है और A3 के अब आपको अंदर आना है। जिसका भी डिवाइडेशन उसके अंदर, ध्यान रखिएगा ये जो आपकी क्लोजिंग है ये सबसे मेन की क्लोजिंग है। अब जो ये क्लोजिंग है ये A3 की है और काम जो होना है वो A3 के अंदर होना है। तो आपको A3 के अंदर आना होगा और यहाँ पे आपको फिर से डिव लेना होगा। इसका मैंने नेम ले लिया X और सेकंड वाले का मैंने नेम ले लिया Y, X एंड Y। अब यहाँ पे X और Y का CSS लिखेंगे इस A3 की हाइट के भी आप पे, मतलब X की हाइट होगी 200 और Y की हाइट होगी 200, बाकी विड्थ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हम आएंगे CSS लिखेंगे हैज़ X, यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़ X और यहाँ पे हमने दे दिया हाइट 200 पिक्सल और यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने दे दिया इसका, विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे, विड्थ भी 200 ही होगा क्योंकि पहले से इसका विड्थ 200 है और बैकग्राउंड यहाँ पे हो जाएगा ग्रे। सेव करके रन करेंगे, एक सेक्शन आपका बन जाएगा ग्रे पार्ट। अब इसके नीचे भी बनाना है, इसके लिए हमने Y ले रखा है तो हैज़ Y। अब इस Y में जो हाइट होगा वो 200 आपने यूज कर रखा है तो 200 बचा है, विड्थ पहले से 200 फिक्स था और यहाँ पे बैकग्राउंड आपका हो जाएगा ब्लैक। आपका ये भी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ये पार्ट बन गया आपका। तो पहले मैंने मेन डिव लिया था, उस मेन डिव को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और जो तीसरा पार्ट था उसको फिर से मैंने 2 पार्ट में बांटा है। इस तरीके से बना है। तो चेस बोर्ड जो आप लूडो टेबल का यूज करके बनाए थे, वो चेस बोर्ड आप डिव का भी यूज करके बना सकते हैं। आपको फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा बस, ब्लैक वाइट, और आप जो है कि चेस बोर्ड डिव का भी यूज करके बना लेंगे आसानी से, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तो था डिव का ही थोड़ा सेक्शन था, मैंने एक टास्क के पर्पज से आपको समझा दिया है, आप समझ भी जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी CSS की पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो मैं एक नया पेज फिर से लेता हूँ, HTML ओपन, क्लोज, हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको, यहाँ पे नाम देंगे प्रोग्राम 13.html, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया div id a और इसको मैंने क्लोज किया। यहाँ पे हम लोग देंगे स्टाइल और स्टाइल को यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। ए का CSS लिखेंगे तो हैज़ ए, यहाँ पे मैंने दे दिया हाइट कॉलन 200 पिक्सल, विड्थ मैंने दे दिया यहाँ पे 200 पिक्सल और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन। सेव किया मैंने यहाँ पे और रन करेंगे, यहाँ पे ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें इस बॉक्स का बॉर्डर देना हो, कलर नहीं देना हो, बॉर्डर देना हो, तो हम क्या करेंगे, तो बॉर्डर देने के लिए यहाँ पे CSS में आपके पास बॉर्डर प्रॉपर्टी बनी हुई है, जिसमें आप पास करते हैं 1 पिक्सल। 1 पिक्सल मतलब इतना बोल्ड बॉर्डर बनेगा और सॉलिड मतलब टाइप, किस टाइप का आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं। तो ये जो बॉर्डर बन के आएगा वो आपका दिखेगा ये, ठीक है। ये बॉर्डर जो आपको बन के आ रहा है दिख रहा है, ये बॉर्डर से बन के आपका आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपको इसी बॉर्डर को थोड़ा और बोल्ड करना हो, तो आप यहाँ पे जो 1 वैल्यू है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो बॉर्डर है वो और बोल्ड दिखेगा, जैसे ये। तो आप इस तरीके से बोल्ड बॉर्डर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यदि इस बॉर्डर के टाइप को चेंज करना हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो बॉर्डर ही होगी, बट जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी डॉटेड। आप देखेंगे जो आपका बॉर्डर सॉलिड आ रहा था अब वो डॉटेड आने लगेगा, जैसे ये।
डॉटेड बॉर्डर। फिर यदि आपको अदर टाइप का बॉर्डर बनाना है तो एक और टाइप होता है डैश्ड टाइप। आप चाहें तो डैश टाइप का बॉर्डर भी बना सकते हैं। जैसे ये एक और ऑप्शन होता है, उसका नाम है इंसेट। आप 3D बॉर्डर बना सकते हैं। थोड़ा इधर आपका डार्क होता है और इस साइड को लाइट होता है। फिर इसी इंसेट का एक अपोजिट होता है, उसका नाम है आउटसेट। आउटसेट में जो अभी आपको ये बॉर्डर दिख रहा था उसी का अपोजिट रहेगा, मतलब डार्क इधर को आ जाएगा, लाइट ऊपर को आ जाएगा, जैसे ये। फिर एक और इसका टाइप होता है ग्रूव। ठीक है, ग्रूव ये भी 3D बॉर्डर बनाने के लिए यूज होता है। इसमें दो बॉर्डर आपको दिखेंगे अलग अलग, डार्क लाइट डार्क लाइट। ठीक है, ग्रूव। फिर इसी का एक और ऑप्शन होता है रिज, RIDGE। ये ग्रुप का अपोजिट होता है। ठीक है, एक ग्रुप का अपोजिट होता है। एक और टाइप होता है डबल। यदि आपको कहीं पे डबल बॉर्डर दिखाना हो तो वो आप दिखा सकते हैं, ये डबल बॉर्डर आप दिखा सकते हैं। यदि आपको बॉर्डर का कलर देना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टी बनी हुई है, बॉर्डर माइनस कलर और कलर का नाम। इससे आप बॉर्डर के कलर को चेंज कर पाएंगे, जैसे ये। एक और तरीका है बॉर्डर के कलर को देने का, आप अलग से प्रॉपर्टी मत लिखिए, आप यहीं पे लिखिए बॉर्डर कॉलन 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो आप कलर का नाम यहीं पे दे सकते हैं, आपको अलग से प्रॉपर्टी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं चाहे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बॉर्डर का कलर दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ बॉर्डर बनाने का, मैं इसको अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। ये तरीका हुआ बॉर्डर को बनाने का, ये मैंने कमेंट किया है क्योंकि अभी बॉर्डर से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि आपको जो बॉर्डर है वो केवल और केवल टॉप में दिखाना है, केवल टॉप में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी बनी हुई है बॉर्डर माइनस टॉप। बहुत सारे वेबसाइट में आप देखते होंगे कि किसी एक साइड बॉर्डर बना होता है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बॉर्डर माइनस उस डायरेक्शन का नाम। जैसे मुझे देना था टॉप में, यदि आपको लेफ्ट में देना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर माइनस लेफ्ट कॉलन 5 पिक्सल सॉलिड। तो ये आपका लेफ्ट में बॉर्डर आ जाएगा यहाँ पे। यदि आपको राइट में बॉर्डर दिखाना है उसके लिए भी ऑप्शन है, आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर माइनस राइट कॉलन 5 पिक्सल सॉलिड। आपका जो बॉर्डर है वो राइट में भी आ जाएगा। फिर यदि बॉटम की बात करें तो वहाँ भी ऑप्शन है बॉर्डर माइनस बॉटम कॉलन 5 पिक्सल सॉलिड। आपका जो बॉर्डर है वो बॉटम में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है बॉर्डर को बनाने का, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर इसका एक और तरीका है बॉर्डर को बनाने का, जिससे आप एक बार में ही बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे उसके लिए लिखा जाता है आपका बॉर्डर माइनस विड्थ। इसमें दिया जाता है 5 पिक्सल 2 पिक्सल 9 पिक्सल 3 पिक्सल, मतलब वन टाइम में ही चारों एरिया की वैल्यू। फिर यहाँ पर लिखा जाता है बॉर्डर माइनस स्टाइल। स्टाइल मतलब किस टाइप का, तो मैंने दिया पहला सॉलिड बनेगा, दूसरा डॉटेड बनेगा, तीसरा अगेन सॉलिड बनेगा। हेलो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है सभी को? एक बार हाँ या ना बता दीजिए, क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? स्क्रीन हैंग हो रही है। स्क्रीन हैंग हो रही है? वेट 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 वेट, यस सर मी आवाज आ रही मगर यस सर। यस वेट, मेरा लगता है नेटवर्क एक दूसरा आ गया था। अब आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब सही हो गया। तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपका बॉर्डर स्टाइल सॉलिड डॉटेड सॉलिड सॉलिड, मतलब चारों साइड का जो टाइप होता है वो मैंने एक बार में ही दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू भी वन टाइम में दे दिया। हम चाहे तो कलर भी चारों साइड का एक बार में ही दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर माइनस कलर, और कलर का नाम दे दिया रेड ग्रीन ब्लू पिंक। ठीक है, ये दे दिया। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको चारों एंगल का वन टाइम में ही रिजल्ट मिल जाएगा।
तो ये इसको बोला जाता है CSS की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। ये ठीक है, वन टाइम में ही टॉप का भी, राइट का भी, बॉटम का भी और लेफ्ट का भी आ गया। ये कैसे आया है? ये आपका आया है इस प्रॉपर्टी से। ये इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये आया है, जिसमें हमने लिखा है बॉर्डर विड्थ। इसमें मैंने वन टाइम में चारों साइड की वैल्यू दे दी है। फिर बॉर्डर स्टाइल, इसमें चारों साइड का स्टाइल दे दिया है मैंने। फिर बॉर्डर कलर, चारों साइड का कलर दे दिया है। अब ये जो बॉर्डर अप्लाई होने का जो पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ये आपको टॉप पे दिखेगा, यहाँ पे टॉप पे देखिए। फिर इसमें जो 2 पिक्सल डॉटेड ग्रीन है ये राइट में दिखेगा, राइट में ये ग्रीन डॉटेड। फिर 9 पिक्सल सॉलिड ब्लू जो है वो बॉटम में दिखेगा, ये बॉटम में, ठीक है। और जो आपका 3 पिक्सल सॉलिड पिंक है ये लेफ्ट में दिखेगा। मतलब क्लॉकवाइज चलता है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। ये अप्लाई होने का ऑप्शन होता है, इसी पोजीशन में आपका अप्लाई होता है, ठीक है। ये चलता है टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, इसी में चलता है, ठीक है। तो ये तरीका था। अब आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि उसके कॉर्नर पे, बॉक्स के कॉर्नर पे थोड़ा सा रेडियस होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं बॉर्डर दे रहा हूँ। अब आप सोचेंगे बॉर्डर में बार बार क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे कोड को ऊपर से कमेंट कर दिया हूँ, ठीक है। ये कमेंट कि इनका रिजल्ट अभी नहीं दिखे, तो अभी आपको आपके बॉक्स का बॉर्डर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इस चारों कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रॉस करना हो, क्रॉस जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बॉक्स बना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है, कर्व टाइप का घुमा हुआ है। इसके लिए प्रॉपर्टी आपकी होती है बॉर्डर माइनस रेडियस, रेडियस प्रॉपर्टी, जिसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं 20 पिक्सल में दे दिया है। आप देखेंगे उस बॉक्स के चारों कॉर्नर पे 20 पिक्सल का रेडियस हो जाएगा, जैसे ये, ठीक है। ये 20 पिक्सल का रेडियस हो गया आपका, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा रेडियस आपका अप्लाई होता जाएगा। फिर आप चाहें तो रेडियस किसी एक साइड का भी दे सकते हैं, किसी 2 साइड का भी दे सकते हैं, या किसी भी साइड का नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे बॉर्डर माइनस रेडियस की वैल्यू जो होगी वो आप चारों को 1 टाइम में दे सकते हैं, 7 पिक्सल, 5 पिक्सल, 9 पिक्सल। ये अलग अलग एरिया पे, अलग अलग कॉर्नर पे अप्लाई हो जाएंगे। अब इनका जो अप्लाई होने का तरीका है वो भी क्लॉकवाइज ही है। पहला जो 5 पिक्सल होगा वो आपका अप्लाई होगा इस टॉप के लेफ्ट एरिया में, टॉप के लेफ्ट एरिया में। सेकंड आपका 7 पिक्सल जो होगा वो अप्लाई होगा टॉप के राइट एरिया में। आपका जो ये तीसरा 5 पिक्सल होगा वो अप्लाई होगा बॉटम के राइट एरिया में। और ये आपका जो 9 पिक्सल होगा वो अप्लाई होगा बॉटम के लेफ्ट एरिया में। ये भी क्लॉकवाइज चलेगा, टॉप से ही होते हुए, और चारों कॉर्नर पे अलग अलग रेडियस अप्लाई होंगे। आपको किसी कॉर्नर का रेडियस नहीं देना है तो आप उसकी वैल्यू को 0 कर दीजिए, उस साइड रेडियस नहीं दिखेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है रेडियस को हर कॉर्नर पे या हर साइड पे देने का। आप चाहे तो ना दे, आप चाहे तो दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप रेडियस किधर को देना चाहते हैं। फिर इसके अलावा रेडियस देने का एक और तरीका होता है। वो क्या तरीका है वो देखिए। एक और डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से बॉर्डर दिया, बॉर्डर लिखा है यहाँ पे मैंने 5 पिक्सल सॉलिड, ये मैंने फिर से कमेंट कर दिया है, सेव किया, रन कराया, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको दिख गया। एक और तरीका होता है, मान लीजिए कि हमें बॉर्डर केवल इधर देना है, इधर बॉटम में, मतलब बॉटम मतलब तीसरा ऑप्शन, तो आप इसमें तीसरे वाले की वैल्यू देते और इन दोनों को आप यहाँ से 0 कर देते, तो आपका ये तीसरा दिख जाता। बट एक और ऑप्शन है जो केवल सिंगल एरिया का आप रेडियस दे सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर माइनस पोजीशन, पोजीशन मतलब बॉटम, ठीक है। बॉर्डर माइनस पोजीशन, पोजीशन का मतलब यहाँ पे बॉटम, और देन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है आपका राइट, क्योंकि जो बॉटम साइड है उसमें राइट साइड का देना है, एंड माइनस रेडियस, और यहाँ मैंने दे दिया 25 पिक्सल।
आप इस प्रॉपर्टी का भी यूज करके अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी माइनस किस पोजीशन में देना है, तो बॉटम पोजीशन में देना है। माइनस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में देना है, तो राइट डायरेक्शन में देना है। और क्या देना है, तो रेडियस देना है। अब सेव किया मैंने, इसको रन करा है, आप देखेंगे ये केवल आपका यहीं पे ही रेडियस अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से आप किसी एक सिंगल साइड का रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको रेडियस यहाँ पे देना हो, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर्टी आपकी होगी बॉर्डर माइनस, वो पोजीशन कौन सा है, तो वो है टॉप, डायरेक्शन कौन सा है, लेफ्ट, और माइनस रेडियस। अगेन मैंने दिया 25 पिक्सल। आप देखेंगे केवल और केवल उसी डायरेक्शन का रेडियस आएगा, बाकी का नहीं आएगा। इसी मान लीजिए बॉक्स को आपको गोल करना हो, बहुत सारे वेबसाइट में हमने देखा होगा कि बॉक्स आपका पूरा का पूरा राउंडेड होता है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 50%। ठीक है, क्या यूज करेंगे आप, बॉर्डर माइनस रेडियस 50%। यदि आप ये प्रॉपर्टी और वैल्यू देते हैं तो आपका जो बॉक्स होगा वो पूरा का पूरा गोल दिखने लगेगा, जैसे ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा वो राउंड दिखने लगेगा। ये किस लिए हुआ है, ये हुआ आपका बॉर्डर माइनस रेडियस कॉलन 50% करने से। ठीक है, तो ये रेडियस देने के तरीके थे, ये रेडियस देने के ऑप्शन थे। ठीक, अब मैं यहाँ पे फिर से कमेंट किए दे रहा हूँ, यहाँ से कमेंट हटा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि जो आपका बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं फिर से बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर कॉलन, अब इस बार कम दे रहा हूँ बॉर्डर सॉलिड। ठीक है, ये बॉर्डर आपका बन गया। तो आपका बॉक्स अब दिख जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें इस बॉक्स में बैकग्राउंड कलर देना है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है यहाँ पे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसका काम होता है बैकग्राउंड कलर को देने के लिए। और इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका काम होता है बैकग्राउंड कलर देने के लिए, उसका नाम है बैकग्राउंड माइनस कलर। ठीक है, आप इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के कलर को देने के लिए। चाहे या तो आप बैकग्राउंड यूज करिए या आप केवल बैकग्राउंड माइनस कलर यूज करिए, दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप ला सकते हैं। अब यदि आपको इसी बॉक्स में मिक्स कलर देना हो, आपको केवल सिंगल कलर नहीं 2 से 3 कलर देना हो, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप यूज करेंगे बैकग्राउंड और यहाँ पे आप देंगे लीनियर माइनस ग्रेडियंट, और यहाँ पे आप पास करेंगे कलर का नाम, जैसे मैंने दिया रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इस लीनियर ग्रेडियंट में मिनिमम आप 2 कलर दे सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना दीजिए, लेकिन 2 कलर देना मैंडेटरी है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप उस बॉक्स के अंदर मिक्स कलर देख पाएंगे, ये मिक्स कलर, 3 कलर दिया था, तीनों दिख रहे हैं, 4 देते चारों दिखते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कलर दिख रहा है वो एक के बाद एक दिख रहा है ना। यदि हमें इसी कलर को गोले में देना हो, राउंड में देना हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी बैकग्राउंड होगी, बट जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी रेडियल माइनस ग्रेडियंट। यहाँ पे मैंने दे दिया ग्रीन, पर्पल, पिंक। यहाँ भी 2 कलर देना मस्ट है और तीसरा कलर आपके ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने दिया बैकग्राउंड कॉलन रेडियल माइनस ग्रेडियंट। सेव किया और रन कराएंगे, आप देखेंगे जो आपका कलर दिखेगा वो राउंड सर्कल में दिखेगा। ठीक है, राउंड में दिखेगा। ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है आपका रेडियल ग्रेडियंट का यूज करके। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बॉक्स के अंदर कलर दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको आपके बॉक्स का शैडो देना हो, आपके उस पूरे बॉक्स का एक शैडो देना हो, तो प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे बॉक्स माइनस शैडो, और यहाँ पे आप दे देंगे, मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 5 पिक्सल 5 पिक्सल। तो जो आप शैडो प्रॉपर्टी टेक्स्ट में अप्लाई कर रहे थे वही शैडो प्रॉपर्टी यहाँ भी आपकी अप्लाई होगी। मैंने दिया 5 पिक्सल स्पेस 5 पिक्सल, आप देखेंगे इस बॉक्स का शैडो आ जाएगा। ये शैडो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है। ठीक है, शैडो आपको दिख रहा होगा, शैडो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है। आप चाहे तो शैडो का कलर चेंज कर सकते हैं, वो कैसे, उसके लिए यहाँ पे आपको
कलर का नाम देना पड़ेगा, जैसे मैंने दे दिया ये। ठीक है, आप देखेंगे आपके शैडो का कलर अब जो आपने नेम दिया होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले शैडो आपका ब्लैक था, अब वो पिंक आने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने शैडो का कलर भी दे सकते हैं। तो ये जो CSS हम लोग अभी पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़े हैं बॉक्स के लिए कि बॉक्स की हाइट कैसे देंगे, विड्थ कैसे देंगे, बैकग्राउंड कैसे देंगे, बॉर्डर कितने टाइप का देंगे, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, रिज, डबल, रेड, ग्रीन, सॉलिड है। फिर आप बॉर्डर को एक बार में देना चाहते हैं तो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। फिर आप जो है कि बॉर्डर का रेडियस देना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस वैल्यू, और वन टाइम में चारों एंगल का देना चाहते हैं तो चारों वैल्यू एक साथ। फिर आप अलग प्रॉपर्टी का यूज करके रेडियस देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन। फिर आपको बैकग्राउंड का कलर देना है तो आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं, या तो बैकग्राउंड या बैकग्राउंड माइनस कलर। आपको उस बॉक्स के अंदर मिक्स कलर देना हो तो आप यूज कर सकते हैं लीनियर ग्रेडियंट का। राउंडेड कलर देना हो तो यूज कर सकते हैं रेडियल ग्रेडियंट का। आपको बॉक्स का शैडो देना है तो आप यूज कर सकते हैं बॉक्स माइनस शैडो, और उसमें आप वैल्यू पास कर सकते हैं। पहली जो वैल्यू होगी शैडो देने की वो आपकी अप्लाई होगी लेफ्ट टू राइट, मतलब जो आपका शैडो दिखेगा वो राइट में दिखेगा, और जो आपकी दूसरी वैल्यू होगी बॉक्स में 5 पिक्सल वो आपकी बॉटम में दिखेगी। मतलब शैडो अप्लाई होने का जो तरीका है वो टॉप टू बॉटम है, पहली लेफ्ट टू राइट और दूसरी टॉप टू बॉटम। ये शैडो डिस्प्ले होने का ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं आगे, नया CSS पढ़ते हैं। ये था आपका बॉक्स के लिए। अब देखिए आगे, तो मैं फिर से एक नया पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे न्यू पेज लिया। यहाँ भी आपका HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, देन आपका हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे इसको। इस पेज का भी मैंने नेम दे दिया, इसका मैंने नाम दे दिया 14.html। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग CSS देंगे थोड़ा सा और अलग हट करके। ये मान लीजिए कि हमने एक बॉक्स बनाया div A और हमने इसका CSS दिया, जैसे बाकी अभी पीछे हम लोग देते आ रहे थे। तो स्टाइल टैग ओपन और क्लोज कर दिया, और यहाँ पे A का CSS दे दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया 300 पिक्सल, विड्थ कॉलन 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया यहाँ पे रेड। सेव किया और रन कराएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसका बैकग्राउंड कलर रेड होगा। हम ये चाहते हैं कि जब हम इसके ऊपर माउस को लेकर के जाएं, ठीक है, जब हम इसके ऊपर माउस को लेकर के जाएं तो इसका कलर चेंज हो जाए। आप बहुत सारे वेबसाइट में देखते होंगे कि जैसे ही आप माउस को लेकर के जाते हैं उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज होता होगा वो समझिए। उसके लिए यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है होवर, होवर प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा यहाँ पे हैज़ ए कॉलन होवर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हैज़ ए कॉलन होवर, और होवर में आपको वो स्टाइल देना होता है जो आप उस बॉक्स के ऊपर माउस ले जाने पे चेंज करना चाहते हैं। तो मैं चेंज क्या करना चाहता हूँ, उसका कलर। पहले उसका कलर रेड है, अब मैं चेंज करके उसका कलर ग्रीन करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले उसका कलर यहाँ पे रेड है, बैकग्राउंड रेड, अब मैं चेंज करके उसको ग्रीन करना चाहता हूँ। तो मैंने पास किया बैकग्राउंड ग्रीन। सेव करके यहाँ मैंने रन किया तो अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट तो रेड आएगा, लेकिन जब आप माउस लेकर के जाएंगे तो वो ग्रीन आएगा, हटाएंगे तो फिर से रेड हो जाएगा, अगेन लेकर के जाएंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा। आप चाहते हैं कि जब माउस ले जाए तो इसकी हाइट भी बढ़ जाए, वो भी आप काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा हाइट, और हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया 350 पिक्सल। सेव करेंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे इसकी जब माउस को लेके जाएंगे इसकी हाइट बढ़ जाएगी, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हाइट बढ़ रही है इसकी। विड्थ भी बढ़ाना है तो आप विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। तो जो भी चेंजेज माउस के ले जाने पे आपको करना है वो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू दे सकते हैं। आप इससे एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही हम होवर में दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, हाइट विड्थ कम भी कर सकते हैं, मिक्स कलर भी दे सकते हैं कि जब माउस ले जाएं तो उसमें मिक्स्ड कलर आने लगे। तो वो आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप माउस के ले जाने पे क्या करना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे माउस को ले जाएंगे तो इसकी हाइट भी बढ़ रही है, विड्थ भी बढ़ रहा है और बैकग्राउंड कलर भी बढ़ रहा है, दोनों तीनों बढ़ रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे कि जो कलर चेंज हो रहा है वो एक स्पीड में चेंज हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है ना। वो थोड़ा एक लिमिटेड स्पीड में हो, लिमिटेड टाइम में हो, उसके लिए यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा और एक और प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, जिस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में आपको पास करना है टाइम। जैसे मैंने पास कर दिया 5s, मतलब 5 सेकेंड। अब सेव किया मैंने यहाँ पे, अब रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो चेंज होने का है वो 5 सेकेंड में होगा। यहाँ मैंने माउस को हटाया तो वो उसी स्पीड से बैक भी जाएगा, और जब माउस ले जाएंगे तो वो उसी स्पीड से आएगा भी। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन दिया, ये इसलिए हो रहा है ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी से। ट्रांजिशन में आप पास कर सकते हैं, ये टाइम है, 5 टाइम है और s मतलब सेकेंड है। तो आप ये इस तरीके से भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं माउस के ले जाने पे। ठीक है, तो आपकी ये एक प्रॉपर्टी थी। अब हम लोग अलग और प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके लिए मैं फिर से एक पेज बना रहा हूँ, HTML ओपन, HTML क्लोज, हेडर टैग ओपन, हेडर टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज। सेव करेंगे, यहाँ पे पेज का नाम देंगे प्रोग्राम 15.html। ठीक है, प्रोग्राम 15.html। अब यहाँ पे एक मैं फिर से डिव ले रहा हूँ, इसका CSS देंगे। ठीक है, इसका स्टाइल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे CSS लिखेंगे। हाइट दे दिया मैंने 200 पिक्सल और विड्थ दे दिया मैंने 200 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसमें कि जब हम इसके ऊपर माउस को लेकर के जाएं तो ये माउस जैसे लेकर के जाएं ये इधर को आगे बढ़ जाए, इधर आगे को। ठीक है, आगे को, इधर को, राइट साइड को। इसके लिए फिर वही होवर की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो हैज़ ए कॉलन होवर, और यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन माइनस लेफ्ट कॉलन, मैंने यहाँ पे दे दिया 400 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रांजिशन, 5 सेकेंड की स्पीड से ये आगे को बढ़ेगा, नहीं तो बहुत ही फास्ट जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, रिफ्रेश किया, ये देखेंगे आप, माउस हटाएंगे तो फिर पीछे भी आ जाएगा। ये माउस जब रखे रहेंगे तो ये आगे को बढ़ता रहेगा, हटा लेंगे तो ये फिर से बैक आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो रहा है आपका ट्रांजिशन से, और उधर को जा रहा है 400 पिक्सल, वो काम आपका हो रहा है होवर प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आपका काम हो रहा है। अब देखिए आगे, अब आपको जो एक टास्क बनाना है, मैंने शायद आप सभी लोगों को चेस बोर्ड दिया था बनाने के लिए, पिक्चर गैलरी भी दिया था मुझे लगता है बनाने के लिए। आप लोग को अब जो बनाना है वो चेस बोर्ड डिव का यूज करके बनाना है। आप जो पुराना चेस बोर्ड बनाए थे वो टेबल का यूज करके बनाए थे, लेकिन आपको अब जो नया चेस बोर्ड बनाना है वो डिव का यूज करके बनाना है। और आपको एक और चीज़ बनानी है, लूडो। आपने ये देखा होगा, इसकी भी डिजाइन आपको करनी है लूडो की। ठीक है, ये आपको बनाना है। ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ये लूडो बोर्ड बनाना है, आप 2 से 3 दिन का टाइम लीजिए और उसका यूज करके बनाइए। इसमें ये जो गोला बनाना है, इसके लिए मैंने अब आज को बताया है बॉर्डर रेडियस,
उससे आप बनाएंगे। ये जो स्टार बना हुआ है ये इमेज लगा है, ये किसी डिव से नहीं बन रहा है। ये जो एरो लगा हुआ है ये एरो भी मैं इमेज लगा हुआ है, ये आपको बता दूंगा कैसे एरो लगेगा, वो आप लगा लेंगे। एरो और इस इमेज को छोड़ करके जितनी चीज़ें इसमें बनी हुई हैं वो आपको बनाना है धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये आपको कल ही जमा करना है, 2 दिन 3 दिन का टाइम लीजिए और इसको आप लूडो बोर्ड को डिजाइन करिए डिव का यूज करके। डिव, बॉर्डर, कलर और बैकग्राउंड कलर, इतने चीज़ों का यूज करके आप इस डिव को बना सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा ना सभी से। ये डिव ही है जिससे आपको बनाना है, और भी मैं आपको टास्क ग्रुप में अभी भेज रहा हूँ, उसको भी आपको बनाना है। जो पहले बन जाएगा उसको आप शेयर करते रहिए, और ये लूडो का आप 2 से 3 दिन का टाइम लेकर के इसको बनाते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और ये कोड मैं आपको भी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप इसको ट्राई करते रहिए। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।